welcome back. In history, we have already started with chapter number 4, and in last lecture, we saw causes for struggle of 1857, and in that, we also saw social cause, economic cause, then political cause, then discontent among the soldiers, immediate cause. Okay, ये सारे topics हमने last lecture में cover किया है. Now let us see the outburst. Disciplinary action was taken on those sepoys who refused to use the smear cartridges and were given severe punishment. Okay, जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स है, ओके, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉन्ग एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया एंड उसमें जो कार्ट्रिज यूज होता था दैट वाज कोटेड विथ काउ एंड पिग का जो फैट है उससे उसका कवर कोट किया गया था, जिसको दांत से जो सोल्जर्स है उनको अपने दांत से उसका कवर निकाल के यूज करना पड़ता था. तो जब उनको पता चला कि वो काउ और पिग के फैट से कोट किया जाता था कार्ट्रिज को, तो उन्होंने उस कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया, जिसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इंडियन सोल्जर्स के अगेंस्ट एंड उनको सीवियर पनिशमेंट दी गई. Mangal Pandey from Barakpur cantonment shot an English army as a reaction to unjust nature of British officers. Mangal Pandey, who was from Barakpur cantonment, he shot an English officer. एक English officer को उन्होंने shoot किया because of this unjust treatment जो ब्रिटिश इंडियन के साथ करते थे, उसके वजह से गुस्सा होकर उन्होंने उनको shoot किया. Mangal Pandey was arrested and hanged to death. This news spread like fire. Okay, then after that Mangal Pandey was caught and hanged. Okay, he was hanged to death. उनको फांसी लगाई गई. एंड ये जो न्यूज है ये आपकी तरह हर जगह फैल गई. The entire regiment of Indian sepoys at Meerut took part in the freedom struggle and marched towards Delhi. तो जो मीरठ के जो एंटायर रेजिमेंट थे, जो इंडियन सोल्जर्स का जो रेजिमेंट था, उन्होंने दे स्टार्टेड अ मार्च and they started a freedom struggle and they started a march and they moved towards Delhi. Okay, thousands of Indians voluntarily joined them on the way. Okay, जब उन्होंने ये मार्च निकाला, ये मूवमेंट स्टार्ट किया, thousands of Indians joined them. Okay, उनके साथ वो ज्वाइन हो गए and they handed over the leadership of the freedom struggle to Mughal Emperor Bahadur Shah and proclaimed him as the Emperor of India. And दिल्ली में जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह, ओके, उन्होंने इस मूवमेंट का लीडर बनाया. इंडियन सोल्जर्स ने लीडरशिप उनके हाथ सौंपी और उनको एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया. Scope of the struggle. The self-confidence of the sepoys increased with the capture of Delhi. It also gave inspiration to other soldiers. Okay, now ये जो struggle है उसका extent कितना, मतलब वो कितना widespread हुआ, that we will see. जो sepoys थे, जो soldiers थे, उनका self-confidence increase हो गया जब उन्होंने ये movement स्टार्ट किया एंड उनके साथ और भी लोग जुड़ते गए. एंड इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स, यानी बाकी सोल्जर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन था, वो भी इंस्पायर हुए उनको देख के. द रिवॉल्ट सून स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया. जो ये रिवॉल्ट था वो नॉर्थ इंडिया में फैल गया. ओके, एंड देन द इंडियन सोल्जर्स रिवॉल्टेड इन कैंटोनमेंट्स फ्रॉम बिहार टू राजपूताना. बिहार से लेके राजपूताना
लेके राजस्थान तक जो ये इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने अपना रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। The revolt spread in Lucknow, Allahabad, Kanpur, Banaras, Bareilly and Jhansi. ठीक है। Later it spread to South India. तो ऐसे धीरे धीरे ये जो रिवॉल्ट है वो बाकी रीजन में भी स्प्रेड हो गया। ओके, रीजन्स लाइक लखनऊ, Allahabad, Kanpur, Banaras, Bareilly, Jhansi and later it spread to South India. पहले नॉर्थ में स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे वो साउथ की तरफ भी स्प्रेड होते गया। In the revolt, Chhatrapati Pratap Singh of Satara and his officer Rango Bapuji, Chimma Sahib of Kolhapur, Bala Sahib Bhave of Narbun, Bhagoji Naik of Ahmednagar were in the forefront. और बाकी के भी जो रीजन थे जैसे कि सातारा के जो छत्रपति थे प्रताप सिंह एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चिम्मा साहेब, देन नारगुन के बाला साहेब भावे, ओके, एंड अहमदनगर के भागोजी नायक, ये भी इस मूवमेंट में, इस स्ट्रगल में फोरफ्रंट में थे, मतलब आगे थे इस स्ट्रगल में। ओके, रॉयल क्वींस ऑफ पेट सुरगाना फ्रॉम नासिक district also participated in the struggle. Okay, here women also participated, यानी ये स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन यानी जो क्वींस है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ओके, क्वीन फ्रॉम पेट एंड सुरगाना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट, they also participated in 1857 under the leadership of Qajar Singh. The Bhils revolted, whereas Shankar Shah led the revolt in Satpura region. 400 female Bhils participated in the revolt at Khandes. मतलब ये जो freedom struggle था उसमें even women participated, even females participated, and in 1857 under the leadership of Qajar Singh, Bhil revolted. Bhils is a tribal community. ओके, एक ट्राइबल कम्युनिटी है भिल, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया एंड ऑल्सो शंकर शाह लेड द रिवॉल्ट इन सातपुरा एंड 400 फीमेल भिल्स पार्टिसिपेटेड इन द रीजन ऑफ खानदेश। ओके, लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल। ओके, मतलब ये स्ट्रगल में बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज है, जो फाइटर्स है, वो आगे आए, सामने आए और उन्होंने इस स्ट्रगल का लीडरशिप अपने कंधों में लिया। ओके, ड्यूरिंग द 18th century CA, after the weakening of Mughal Empire, invaders like Nadir Shah Abdali attacked India. ओके, 18th सेंचुरी के टाइम पे, ओके, जो मुगल एम्पायर है, जो मुगल एम्पायर था वो, उसका जो पावर था वो वीक होते जा रहा था एंड उस वक्त और भी बाकी के जो इन्वेडर्स हैं वो आए थे, जैसे कि नादिर शाह एंड अब्दली, वो आए, इंडिया में अटैक किया एंड दे स्टार्टेड रूलिंग देयर। द मराठास अंडरस्टूड दैट Mughal Empire cannot react to these foreign invasions and took up the responsibility of safeguarding India. And Marathas जो थे उस वक्त, they understood that जो मुगल है they are becoming weak, उनका पावर कमजोर होते जा रहा है, तो they took the responsibility of safeguarding India. मतलब ये invaders, जो बाहर के जो invaders हैं, उनसे इंडिया को बचाने के लिए वो आगे आए और उन्होंने फाइट किया। The Marathas fought against Abdali at Panipat for the same reason. Okay, पानीपत जो वॉर हुआ वो अब्दली के साथ मराठास ने किया for the same reason, for safeguarding India. In the freedom struggle of 1857, the descendant of Mughals, Bahadur Shah, was incapable of fighting against the British. Okay, in the freedom struggle of 1857,
स्ट्रगल ऑफ 1857. ओके, ये कंडीशन को समझते हुए दैट ही इज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड तात्या टोपे टुक द चार्ज ऑफ लीडरशिप. वो आगे आए और उन्होंने इस मूवमेंट को लीड करना स्टार्ट किया. Its effect could be seen on the Hindu-Muslim unity in this struggle. Okay, इसका जो इफेक्ट है हम इस चीज से देख सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वो कैसे इकट्ठे आते हैं फॉर अ कॉमन इंटरेस्ट. ओके, दे वांट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. तो ये कॉमन इंटरेस्ट के लिए अलग अलग कम्युनिटी के लोग साथ में आते हैं और फाइट करते हैं. तो इसका ये एक इफेक्ट हमको देखने मिला. मौलवी अहमद अल्लाह, कुंवर सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट इन वेरियस रीजन्स. तो ये जो रेवोल्यूशनरीज है, ओके, हिंदू मुस्लिम जो रेवोल्यूशनरीज है, दे केम फ्रंट, दे पार्टिसिपेटेड इन दिस स्ट्रगल एंड दे टुक द लीडरशिप of this struggle at various regions. अलग अलग रीजन में उन्होंने इस स्ट्रगल का लीडरशिप उठाया. ओके, the nature of the revolt in Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi, West Jhansi, West Bihar was more fierce. ओके, ये जो रिवॉल्ट था, ओके, उसका जो नेचर था इट वाज मोर ऑफ वायलेंट इन द प्लेसेस लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड वेस्ट बिहार. ये सारे प्लेसेस में